नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर बिहार में 3 महीनों तक एसआईआर प्रक्रिया चली, जिसमें 77,895 बीएलओ लगे और इस सब के बीच कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि बीएलओ पर बहुत दबाव है, वो दबाव में पद छोड़ रहे हैं या फिर खुदकुशी जैसा घातक कदम उठा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हो रहा है कि 12 राज्यों में जब यही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो अलग अलग राज्यों से बीएलओ पर दबाव या उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले 24 दिनों में 7 राज्यों में 26 बीएलओ की मौत ने चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग या उससे जुड़े जिले के अधिकारी इन आरोपों को नहीं मान रहे। उनकी माने तो मौत किसी दबाव में हो रही है, ये सही नहीं है। यह मुद्दा इस बार संसद में गूंजने भी वाला है कि बीएलओ की मौत आखिर क्यों हो रही है। ऐसे में यहां सवाल यह कि 22 दिन में अब तक 26 कैसे मान लें? एसआईआर में सब ठीक है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी बीएलओ पर क्या ज्यादा जवाब आयोग बोला ये सब कुछ है अफवाह। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, एक बड़ा राजनीतिक पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, आगे उनसे परिचय कराएं। लेकिन उससे पहले बीएलओ की मौत और एसआईआर प्रक्रिया पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले इसे सुनिए। मुझे ये नहीं पता था कि संसद में किसी भी विषय पे कंडीशनल बहस होती है, कंडीशंस लगा के जो बहस करवाए जाते हैं, मुझे ये पता नहीं था। एसआईआर पे इन टोटो डिस्कशन होना चाहिए, होलिस्टिक डिस्कशन होना चाहिए, उसके प्रोस, उसके कॉन्स, उसके नेगेटिव्स, उसके पॉजिटिव्स और लोगों पे क्या बीती हो रही है और उसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है और किस तरह से एसआईआर को इस्तेमाल करके चुनाव जीते जा रहे हैं, उसके हर पहलू पे चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर ये हमारे इलेक्शन कमीशन का काम है। वो एक स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष निकाय है, हमारे देश में लंबे समय से वो काम कर रहा है। जब कांग्रेस शासन में थी या और जो लोग शासन में रहे, आज वो विपक्ष में होंगे, उनके समय भी तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती रही है। तो ये तो कोई नई कोई प्रक्रिया नहीं है। मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए, ये प्रयास चुनाव आयोग का होता है। घुसपैठियां आ रही हैं तो वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठियां भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठियां आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी, हम तो सवाल कर सकते। पहली बात तो ये वोट की डकैती है, वोट की चोरी है, वोट की लूट है और ये एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग मिलके देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव की लूट कर रहा है, वोटों की लूट कर रहा है। तो ये मुद्दा जोर शोर से हम लोग उठाएंगे, आम आदमी पार्टी भी उठाएगी। ये एसआईआर का प्रोसीड्यूर चल रहे वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठियां बोल रहे उनके लिए, या ये करेक्शन, वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठियां अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहां जहां बंगालीज लोग हैं वहां पे टॉर्चर हो रहे हैं। तो इसे मसले पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे एक और सहयोगी लखनऊ से अशोक तिवारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी की तरफ से एसएन सिंह साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रभात कुमार हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद एहतशाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति निधि पांडे जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। लेकिन शुरुआत मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी से करेंगे। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक की एसआईआर प्रक्रिया को बहुत करीब से आपने देखा है और अब यूपी में भी यही एसआईआर को लेकर वो देख रहे हैं।